नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सतबीर। आप देख रहे हैं न्यूज़ फोरम लाइव। आज की प्रमुख और बड़ी खबरें इस प्रकार हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले करें। और अब चलते हैं बड़ी खबरों के ऊपर। यूएसए के राष्ट्रपति ईरान को लेकर फिर धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान फिर से परमाणु कार्यक्रम शुरू करता है तो हम फिर से मारेंगे। इसी बीच ये खबर आ रही है कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और अगली बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक लेख के जरिए पीएम मोदी की तारीफ की थी, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने तंज कसा है और कहा है कि हमारे लिए देश पहले है, लेकिन कुछ लोगों के लिए पीएम मोदी पहले है। और अगली बड़ी खबर, अगर आप या आपके बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है। सीबीएसई ने 10वीं की परीक्षा अब साल में 2 बार कराने का फैसला लिया है। इसका उद्देश्य छात्रों पर दबाव कम करना है और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देना है। और अगली खबर, नीदरलैंड पहुंचकर ट्रंप ने फिर लिया भारत पाक सीज फायर का क्रेडिट। ट्रंप ने नीदरलैंड में आयोजित नाटो समिट में शिरकत करने पहुंचे। ट्रंप ने कहा कि उसने भारत पाकिस्तान को ट्रेड की धमकी देकर दोनों देशों के बीच सीज फायर कराया है। मैंने कहा कि आप आपस में लड़ेंगे तो हम कोई ट्रेड डील नहीं करेंगे। और शुभांशु शुक्ला दूसरे भारतीय बने जो अंतरिक्ष स्टेशन पर गए हैं। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा गए थे रूस के यान से। और भारतीय मौसम विभाग ने 25 से 30 जून तक 16 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में हालात खराब। आईएमडी ने एक ताज़ा चेतावनी जारी की। 25 से 30 जून के बीच देश के 16 राज्यों में गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, इन राज्यों में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 से 48 घंटों में राजधानी दिल्ली में पहुंच सकता है मानसून। और नीदरलैंड में नाटो देशों की मीटिंग हुई। ट्रंप ने इस मीटिंग में नाटो देशों के नेताओं को रक्षा बजट बढ़ाने के लिए दबाव बनाया है। ट्रंप के दबाव के बाद सभी नाटो देश अपने रक्षा खर्चों में वृद्धि करने पर सहमति जताई है। संगठन के 32 नेताओं ने कहा है कि सहयोगी देश 2035 तक रक्षा और सुरक्षा संबंधी व्यय के साथ रक्षा आवश्यकताओं पर सालाना जीडीपी का 5% निवेश करने का प्रस्ताव प्रतिबद्ध है। और तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए एक खुला पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव से पहले कई वादे किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही इन वादों को अमल किया जाएगा और महज 5 साल में बिहार देश का नंबर 1 राज्य बना देंगे। और सेबी की सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने बीएसई पर 25 लाख का जुर्माना लगाया है। सेबी को अपनी जांच में बीएसई के डिस्क्लोजर सिस्टम और कंप्लायंस प्रोसेस में कमियां मिली है। और अगली बड़ी खबर, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बुधवार को कहा कि उन्होंने फरवरी में व्हाइट हाउस की यात्रा के दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को ईरान पर हमले का प्लान बता दिया था। मैंने प्लान 2 बताए थे, एक अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करना और दूसरा बगैर अमेरिका के। मैंने साथ देने और न देने का फैसला ट्रंप पर छोड़ा था। इजराइल और ईरान दोनों ही देश अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। और बड़ी खबर, भारत को अब इंग्लैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट मैच 2 जुलाई से खेलना है। पहला भारत टेस्ट मैच 5 विकेट से हार गया था। इस हार के बाद टीम इंडिया में कमजोरियां नजर आई, क्योंकि भारतीय टीम अभी बदलाव के दौर से गुजर रही है। लेकिन इसी हार का बदला हमारी अंडर-19 क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड से ले लिया है। 5 वनडे मैचों की सीरीज में खेल रही अंडर-19 टीम इंग्लैंड की टीम को 231 रनों से हराया है। भारत ने 449 रन 50 ओवर में बनाए और इंग्लैंड की टीम जवाब में 211 रन ही बना सकी। और 23 जून 2025 को दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल कैमरे ने ब्रह्मांड की पहली तस्वीर ली है, जिनमें रंग बिरंगे नेबुला, तारे और आकाशगंगाएं शामिल है। यह कैमरा वेसी रूबिन ऑब्जर्वेटरी में लगा है, जो चिली के एक पहाड़ पर स्थित है। अगले 10 साल तक यह दक्षिण आकाश का अध्ययन करेगी। अल-एस-एस-टी लेगेसी सर्वे ऑफ स्पेस एंड टाइम कैमरा अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल कैमरा है। इसकी लागत करीब 4000 करोड़ रुपए और इसे बनाने में लगे हैं 20 साल। अगली बड़ी खबर, हिमाचल से बड़ी खबर आई है। हिमाचल में बादल फटने से कई जगहों पर बाढ़, 2 लोगों की मौत, कई लोग घायल और लापता। कुल्लू जिले के सेज घाटी में यह बादल फटा है। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। और यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत होगी। वहीं ईरान की तारीफ करते हुए कहा कि ईरान बहादुरी के साथ लड़ा है। नाटो मीटिंग के दौरान पूछे गए सवालों के जवाब में ट्रंप ने कहा कि ईरान अगर तेल बेचना चाहे तो बेच सकता है, उन्हें देश को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसा चाहिए।
ट्रंप ने यह भी कहा कि चीन ईरान के तेल खरीद सकता है चीन और ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते, ये नष्ट हो चुके हैं, हमने इन्हें नष्ट कर दिया है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।